चलिए, तो आज हम बात करें क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? तो देखिए, क्षेत्रफल सदिश को जानने से पहले हम ये जाने सदिश क्या होता है। क्लास 11th में हम लोग पढ़े होंगे सदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि क्या होती है? कौन बताएगा? बताओ, सदिश राशि क्या होती है? 11th में आप पढ़े होंगे ना? नहीं पढ़े? देखिए, जो राशि परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करे या जिस राशि का परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो क्षेत्रफल जो होता है वो अदिश राशि में आता है, लेकिन भौतिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल को, ठीक है, सदिश राशि माना जाता है। ठीक है, इसमें आप कोई भी अगर क्षेत्रफल लेते हैं किसी भी प्रकार का, मान लीजिए हम इस तरह का एक क्षेत्रफल ले लिए या कोई इस तरह का पृष्ठ ले लिए, समझिएगा, तो इस क्षेत्रफल का, इस पृष्ठ का लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करिएगा तो क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा ना। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इस तरह का पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो जो मान निकल के आएगा वो इसका क्या है? परिमाण है। 4 मीटर, 4 मीटर स्क्वायर या 10 मीटर स्क्वायर कुछ आएगा ना, तो ये इसका परिमाण हो गया। तो केवल परिमाण की वजह से कोई राशि सदिश नहीं होती, उसके लिए दिशा का होना भी का जरूरी है। तो देखिए, भौतिकी में क्षेत्रफल का लंबाई चौड़ाई जो है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई इसका परिमाण हो जाता है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। इस पृष्ठ के लंबवत हम ऐसे बाहर की ओर एक रेखा ऐसे खींच दें, ठीक है, समझिएगा, तो ये इस पृष्ठ की क्या हो गई? दिशा हो गई। ठीक है, कोई भी पृष्ठ आपके सामने अगर है, ठीक है, तो उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा वो उसका परिमाण हो जाएगा, और उस पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा अगर बाहर की ओर खींचेंगे तो वह उस पृष्ठ की क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का लंबाई गुणे चौड़ाई इसका परिमाण हो गया, और ये पृष्ठ के लंबवत जो ऊपर की ओर हमने दिशा ऐसे खींचा है वो इसकी क्या हो गई? दिशा हो गई। तो इस क्षेत्रफल में परिमाण भी हो गया और इसकी दिशा भी हो गई। तो ये क्षेत्रफल कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि। ये क्षेत्रफल क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। मान लीजिए इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए है। ठीक है, और इसके एक छोटे से भाग, यहाँ पर एक छोटा सा हम भाग ले लें, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा हमने भाग लिया, तो इस भाग का परिमाण कितना होगा? डी। जब राशि कोई छोटी होती है ना, या राशि परिवर्तित होने वाली होती है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? डी, मालूम है ना। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं डी वाला, वो इस पृष्ठ, पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, तो इसका लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर है? डी। ठीक है, यानी इस छोटे से भाग का परिमाण है डी, और इसकी दिशा क्या है? ये है। ठीक, तो ये छोटा सा भाग जो है क्या हो गया? सदिश। छोटा सा भाग कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक है, तो जब इस छोटे से भाग की दिशा ये है और ये छोटा सा भाग इसी पृष्ठ का है, तो इस पूरे पृष्ठ की भी दिशा वही होगी। ठीक है, अब देखिए, इसके लंबवत जो दिशा हमने खींचा है ना, इसमें हम इसके एकांक सदिश से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ये जो दिशा है ना, ये इसी को हम मान लेते हैं क्या? एकांक सदिश। तो इसका मान क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मान हो जाएगा वेक्टर डी ए बराबर डी ए इंटू एन कैप। ध्यान देना,
ये जो छोटा सा परिमाण है ना, ये इसका, इस छोटे से पृष्ठ का परिमाण है डी, और इस छोटे से पृष्ठ की दिशा ये है, और इसी दिशा में एकांक सदिश क्या है, एन कैप। तो इसको जब हम सदिश बनाएंगे, सदिश लिखेंगे, तो इसके परिमाण में एकांक सदिश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, सिंपल रूप से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर पृष्ठ होगा तो उस पृष्ठ की दिशा होगी, और वो दिशा उस पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, अगर ये, तो इसकी ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, गुणा करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई तो कुछ मान आएगा, वो हो गया इसका क्षेत्रफल, वो हो गया इसका क्षेत्रफल। और अभी इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इसके लंबवत किधर है, ऐसे, ठीक है, ये उसकी क्या है, दिशा है। तो ये क्षेत्रफल कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि। अगर यही क्षेत्रफल ऐसे होता, ऐसे, तो दिशा फिर लंबवत रहेगी, ऐसे हो जाएगी। अगर ये क्षेत्रफल ऐसे है तो दिशा ऐसे हो जाएगी, अगर ये क्षेत्रफल ऐसे है तो दिशा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या रहेगी, लंबवत ही रहेगी। कैसा रहेगी, लंबवत रहेगी दिशा। जो पृष्ठ लेंगे उस पृष्ठ के लंबवत उसकी दिशा होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हमसे या आपसे कोई कहे कि क्षेत्रफल सदिश से आप क्या समझते हैं, या क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप यही लिखेंगे कि प्रत्येक पृष्ठ अपना परिमाण के साथ साथ अपनी दिशा भी रखता है। परिमाण तो रखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या रखता है, दिशा। इसलिए उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। यहां लिखेंगे भौतिकी के अंतर्गत प्रत्येक पृष्ठ परिमाण के साथ साथ दिशा भी रखता है। जो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। समझ में आई बात। भौतिकी के अंतर्गत जितने भी पृष्ठ होंगे वो सभी पृष्ठ अपना परिमाण भी रखेंगे, ठीक, और उसके साथ साथ दिशा भी रखेंगे, और वो दिशा उस पृष्ठ के लंबवत कैसा रहेगी, बाहर की। ठीक है, इसलिए पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, कोई भी पृष्ठ हो, अगर कोई पृष्ठ वृत्ताकार हो, मान लीजिए इस तरह का कोई पृष्ठ हो, इस तरह का, तो वृत्त गोलाकार, ठीक है, गोलाकार कोई पृष्ठ है, तो गोले का भी क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इस गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का। तो ये तो हो गया परिमाण उसका, लेकिन इसकी दिशा, तो जहां पर आप दिशा निकालेंगे, मान लीजिए इस गोले के इस पृष्ठ पर हम दिशा निकाल रहे हैं, इस पृष्ठ पर गोले का एक छोटा सा ऐसे पृष्ठ ले लीजिए, और इस पृष्ठ की, जैसे इस पूरे पृष्ठ का
एक छोटा सा भाग हमने लिया है ना, तो उसकी दिशा हमने बताया है ये है। उसी तरह इस पूरे गोले के एक छोटे से पृष्ठ को हमने लिया, ठीक, और इस पृष्ठ की दिशा अगर हमको जानना है तो इस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर क्या करिए, रेखा खींच दीजिए। यही रेखा इस छोटे से पृष्ठ की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ठीक है, पृष्ठ कैसा भी हो, दिशा जो होगी उस पृष्ठ के लंबवत हमेशा किधर रहेगी, बाहर। ठीक, तो इस छोटे से पृष्ठ की जो दिशा है वो ये हो गई। कैसा हो अगर आपके पास हो पृष्ठ तो उसकी दिशा क्या करेंगे, उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर रखेंगे। क्लियर। तो उसी तरह हमने कहा कि अगर प्रत्येक पृष्ठ, चाहे वो पृष्ठ कैसा भी हो, वो क्या करेगा, परिमाण भी रखेगा और साथ साथ उसकी दिशा भी रखेगा, और वो दिशा पृष्ठ के लंबवत क्या रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। इसीलिए भौतिकी के अंतर्गत हम क्षेत्रफल को कौन सा क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल कौन सी राशि हो जाती है, क्षेत्रफल सदिश हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसका परिमाण, इस छोटे से पृष्ठ का परिमाण है डी, और आप सभी को पता है कि अगर किसी भौतिक राशि के परिमाण में एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाए तो वो भौतिक सदिश, वो राशि क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। जैसे हम लोग एक पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में एकांक सदिश n कैप बराबर वेक्टर a अपान a पढ़े। a क्या है, इस सदिश का परिमाण है। इस a का जब इसमें गुणा करेंगे तो वेक्टर a बराबर क्या आ जाता है, an कैप, क्या आ जाता है, an कैप। यानी किसी सदिश के परिमाण में एकांक सदिश से गुणा करेंगे तो ये जो गुणनफल आएगा ना वो क्या आएगा, सदिश, क्या आएगा। उसी तरह से हमने क्या किया, इस छोटे से पृष्ठ के क्षेत्रफल में हमने इस पृष्ठ के एकांक सदिश से क्या किया, गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर ये जो मान आया ना वो क्या बन जाएगा, सदिश। ठीक है, तो वेक्टर डी ए बराबर हो गया डी ए एन कैप। क्लियर। इसी तरह से अगर हम चाहें तो इस पूरे पृष्ठ है, जो पूरा पृष्ठ है जिसका परिमाण है, अगर इसके परिमाण में हम एकांक सदिश से क्या करें, गुणा कर दें तो ये पूरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, सदिश, तो वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी अगर पृष्ठ है तो वह पृष्ठ परिमाण के साथ साथ क्या रखेगा, दिशा रखेगा। ठीक है, और वो दिशा उस पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, उसमें पृष्ठ की दिशा बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर यहाँ पृष्ठ की दिशा नहीं जानिएगा तो वैद्युत फ्लक्स बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कैसा हूँ पृष्ठ हो उसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर, हमेशा लंबवत ही रहेगी। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया, क्लियर है। किसको नहीं समझ में आया, देखिए कोई भी पृष्ठ आप ले लीजिए, कोई भी पृष्ठ, ठीक है, वह पृष्ठ परिमाण भी रखेगा। परिमाण का मतलब लंबाई चौड़ाई, जो उसका क्षेत्रफल होता है ना वो उसका परिमाण हो गया। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि इसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो 4 गुणे 2, जब क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो क्या आएगा, लंबाई गुणे तो कितना आया, तो ये हो गया उसका परिमाण। ये क्या हो गया उसका, ये हो गया एक का मान। ठीक, परिमाण तो है लेकिन इस पृष्ठ की दिशा भी है, वो दिशा किधर है, पृष्ठ के लंबवत बाहर। उसी दिशा को हम किससे प्रदर्शित किए हैं, एन कैप से। तो अगर इसके परिमाण में ए में अगर एन कैप से हम क्या करें, गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सदिश। तो इस सदिश को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर। समझाया, अब क्लियर हुआ। तो कोई भी पृष्ठ हो, किसी भी प्रकार का पृष्ठ हो, उसकी क्षेत्रफल जो होगा वो उसका परिमाण हो जाएगा, और पृष्ठ के लंबवत जो आप कोई रेखा का अगर खींचेंगे तो वह रेखा उसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो वह पृष्ठ कौन सी राशि बन जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे।
क्लियर, समझ में आ गया? तो नोट कर लें इसको, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, फटाक से नोट करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें n कैप क्या था, पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसके नीचे, जहां n कैप क्या है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। मान लीजिए अगर कोई पूछे n कैप है क्या, तो जो भी पृष्ठ आप लेंगे ना, उस पृष्ठ के लंबवत जो रेखा आप खींचेंगे, उसी रेखा के अनुदिश ये क्या हो जाएगा, एकांक सदिश। एकांक सदिश का होता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। तो इस n कैप का परिमाण क्या है, एक है। एक का गुणा किसी भी राशि में यदि आप करते हैं तो उस राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये केवल उसके साथ लिख देने से वो सदिश हो जाएगा। ये दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित कर देगा, लेकिन उसके मान को नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। मान बदलेगा नहीं, लेकिन दिशा वो बता देगा कि दिशा क्या है, उसके लंबवत बाहर की, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि n कैप पृष्ठ के लंबवत एकांक क्या है, सदिश है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम आगे अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इसको ध्यान रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स है क्या। तो लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा यही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अब जो हमारा जितने भी टॉपिक होंगे उस सब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बार बार यूज होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स बार बार यूज होगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स को जान लें कि होता क्या है, ठीक है। देखिए समझिए इसको, वैद्युत फ्लक्स का क्या रहा है वो चीज देखिएगा। वैद्युत फ्लक्स एक होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहते इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। देखिए वैद्युत फ्लक्स समझिए ध्यान से, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ स्थित है, कोई वैद्युत क्षेत्र हो और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा गया हो, तो उस पृष्ठ से लंबवत जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उन क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी
वो सभी संख्या उसका क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। लंबवत गुजरने वाली, ध्यान रहे, मान लीजिए कि हमने कोई पृष्ठ रख दिया, क्या रख दिया, ये कोई पृष्ठ है, ठीक, और ये पृष्ठ जो हमने रखा, उस पृष्ठ जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। जिस वैद्युत क्षेत्र में हमने इस पृष्ठ को रखा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए, और इसको जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा वो वैद्युत क्षेत्र है ये, उसकी दिशा ये है, ठीक है। तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत फ्लक्स में काउंट होगी, नहीं, कारण क्योंकि ये जो क्षेत्र रेखा है, जो लाइन जा रही है इस पृष्ठ से होकर के, वह इस पृष्ठ के लंबवत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पृष्ठ के लंबवत अगर आप रेखा खींचेंगे ना, तो वो देखिए वो रेखा ये होगी, जो पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत ऐसे होगी, ये रेखा होगी। इस पृष्ठ का लंबवत ये होता है, और ये कैसे जा रही है, ऐसे। तो क्या ये रेखा इस पृष्ठ के लंबवत है, नहीं है। तो क्या ये रेखा वैद्युत फ्लक्स में काउंट होगी, नहीं होगी, कारण क्योंकि वैद्युत फ्लक्स वो रेखा होती है जो लंबवत गुजरे, पृष्ठ के लंबवत गुजरे, वो रेखा वैद्युत फ्लक्स में काउंट होगी। जो रेखा वैद्युत फ्लक्स के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजरेगी, वो वैद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं होगी। समझ आया। दूसरी चीज ध्यान देना, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए, यह एक इसका क्षेत्रफल है, यानी इस पृष्ठ का परिमाण हो गया। अच्छा, इस पृष्ठ की दिशा होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि हमने अभी इसके पहले जो हेडिंग डाला था उसमें हमने यही बताया था कि भौतिकी में कोई भी पृष्ठ है, वो पृष्ठ अपना परिमाण भी रखता है और साथ साथ अपनी दिशा भी रखता है। तो ये अगर पृष्ठ है तो इसकी दिशा होगी, ये तो उसका परिमाण हो गया, इसकी दिशा होगी। इस पृष्ठ की दिशा कौन हो सकती है, जो उस पृष्ठ के लंबवत किधर हो, बाहर। तो यही रेखा जो है इस पृष्ठ के लंबवत क्या है, बाहर क्यों है, तो यही जो है इस पृष्ठ की क्या हो गई, दिशा हो गई, हो गई। तो इस जब दिशा यहां पर मिल गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर ए। अब ये सदिश राशि हो गई ना, क्या लिखेंगे इसको, वेक्टर ए। अच्छा देखिए, अगर हमें इस रेखा को वैद्युत फ्लक्स में काउंट करना है, अगर इस रेखा को वैद्युत फ्लक्स में काउंट करना है तो हमें इस रेखा को इस दिशा में लाना होगा, तभी तो ये लंबवत गुजरेगी, क्योंकि ये तो लंबवत है नहीं। समझा गया, ये रेखा जो है वो इस पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रही है। तो अगर हम इसे इस पृष्ठ के लंबवत गुजार रहे हैं तो ये वैद्युत फ्लक्स में काउंट हो जाएगी। तो कैसे लंबवत होगी, लंबवत होने के लिए इसकी जो दिशा ये है, इसकी दिशा को हम इस दिशा में कर रहे हैं तो लंबवत हो जाएगा, क्योंकि ये दिशा क्या है, लंबवत है। तो हमें इसको इस दिशा में लाना होगा। कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए, यहां से इस पर ऐसे एक लंब डाल दीजिए और यहां पर एक कोण बना दीजिए, थीटा। ठीक, समझ आया। ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच का है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, दोनों के बीच का ये कोण है। समझ आया। क्षेत्रफल सदिश जो पृष्ठ आपने रखा है उस पृष्ठ की दिशा है ये, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, और ये जो लाइन है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का क्या है, कोण है। ध्यान रखना, जो थीटा यहाँ पर है वो किसके किसके बीच का कोण है, तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों के दिशाओं के बीच का ये कोण है। ठीक, तो अगर हम इसको इस दिशा में लाएं तो कैसे ये आएगा, ध्यान देना।
आप ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें ये भुजा और ये भुजा आ जाए। अरे भाई इसको इस दिशा में लाना है तो यही दोनों भुजा को हम यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये दोनों भुजा ट्रिग्नोमेट्री के किस फंक्शन में आता है? कास में। कास में क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आप समझो अगर हम लिखें कॉस थीटा तो क्या आएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार ये है ना आधार, तो ये हो गया और ये हो गया कर्ण। तो वेक्टर ए बराबर हो गया क्या? ई, या ए बराबर हो गया ई, ए बटा ई हो गया, ऐसे लिख दो। सही है। ये किसकी दिशा है? ये किसकी दिशा है? इस क्षेत्रफल की। और ये किसकी दिशा है? वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो ये ए की दिशा है और है ई की दिशा है, तो हो गया ए बटा ई। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ई का इधर गुणा कर दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ई कॉस, देखो ए और ई कॉस थीटा दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? मतलब ये इस दिशा में आ गई, नहीं आ गई? देखो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए ना। यानी ए ई जो है वो किसके दिशा में आ गए? ए की दिशा में आ गए। किसके दिशा में आ गए? ए की दिशा में हो गई। क्लियर? तो जब ई को ए की दिशा में लाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? ई कॉस थीटा। समझ आया? अब यह रेखा किसके दिशा में हो गई? ए की दिशा में। तो क्या अब ये रेखा वैद्युत फ्लक्स में काउंट होगी? होगी। क्यों? क्योंकि अब लंबवत हो गई ना। अभी जब इस तरह से थी तो ये लंबवत नहीं थी, अब ये वैद्युत इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में आ गई, तो अब ये वैद्युत फ्लक्स में काउंट हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये ई था तो ये वैद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं था, कारण कि ये पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पृष्ठ के लंबवत किया तो इसका नाम हो गया ई कॉस। अब ये लंबवत हो गई तो ये वैद्युत फ्लक्स में काउंट होने लगेगी। अब इसको हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स फाई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें दिखाई तो देती नहीं है, देती हैं? नहीं दिखाई देती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो जब दिखाइए नहीं देगी तो हम कैसे जानेंगे कितनी रेखा गुजर रही है? जान पाइएगा? जो चीज दिखिए ना दे तो कैसे जानेंगे कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं? मान लीजिए आप लोग बैठे हैं, आप लोग दिखाइए ना दे, और कोई आए तो कहे कितने लोग को पढ़ा रहे हैं, हम तो दिखाइए नहीं दे रहे, तो नहीं बता पाएगा कोई ना। तो ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, अदृश्य होती हैं, ये दिखती नहीं है। तो कैसे जानेंगे कितनी बल रेखा गुजर रही है, कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है? तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके, अच्छा एगो देखे हो शिव चर्चा, नाम सुने हो? शिव चर्चा के घरे होता, अब मान लो तोहरे घरे होता, तार मम्मी ला के बड़ा सा चटाई बिछा देली, और जितना गांव के मेहरारू रहली कल बैठ जा, ठीक, वो गिन नहीं पावत है कितना मेहरारू बैठल बाटे। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस चटाई का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इस चटाई का क्षेत्रफल इतना है 10 मीटर स्क्वायर, इस चटाई का क्षेत्रफल है, ठीक, और 1 मीटर स्क्वायर में एक मेहरारू बैठ रही है, 1 मीटर स्क्वायर में एक औरत बैठ रही है, तो कुल कितना औरत बैठी है? 10। कैसे पता चल गई भाई? पूरे चटाई का क्षेत्रफल कितना है? 10 वर्ग मीटर है, और एक मेहरारू बैठने में कितना एरिया ले रही है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्या किया हमने? 10 मीटर स्क्वायर चटाई के क्षेत्रफल में 1 मीटर जो औरत लेके बैठ रही है ना, उससे हमने क्या किया? गुणा कर दिया, तो कितना मेहरारू बैठी हैं? 10 हो जाए। सही है? सही है? बताओ, सही हो जाएगा? गलत हो जाए। देखो कैसे गलत हो रहा, समझो इसे।
10 मीटर स्क्वायर का ये चटाई है, सही है। तो 10 मीटर स्क्वायर का चटाई है, ठीक। और 1 मीटर स्क्वायर में एक औरत बैठ रही है, तो कितना औरत बैठेंगी? तो हम क्या करें, इसमें 1 मीटर स्क्वायर से क्या करें, भाग दे दें। तो एक मीटर स्क्वायर कवर कर रही है ना, तो को मिली करिए, 10 मिली करिए, गुणा नहीं करिएगा, क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, भाग देंगे ना। सही है गलत? हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमको नहीं पता है कि एक तार जो ये क्या नाम है वैद्युत क्षेत्र है जो है इतना एरिया ले रहा, हमको नहीं पता है वो कितना एरिया ले रहा। हमको बस इतना पता है कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इतने पता है। तो अगर हमको ये जानना हो कि कितना वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है उसमें इसके पूरे क्षेत्रफल से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर इसका उल्टा कंडीशन था, यहाँ पर हमको पता था कि एक औरत इतना जगह लेके बैठ रही है, तो हमने भाग दे दिया। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता था कि एक क्या नाम है, एक वैद्युत क्षेत्र इतना एरिया ले रहा है। अगर हमको ये पता होता ना कि एक वैद्युत क्षेत्र इतना एरिया ले रहा है, ठीक है, तो हम भी उसी तरह निकालते, तो भाग दे देते, पता चल जाता। लेकिन यहाँ तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, केवल ये नहीं पता है कितना एरिया ले रही है। तो वैद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिए, और जब गुणा करिएगा तो आपको वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, कितनी संख्या में ये गुजर रही है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई, बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक, गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल है a, और इससे लंबवत गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र क्या है, E cos, तो ये हो गया E cos थीटा, हो गया ना, E cos थीटा हो गया। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं E a cos, ऐसे भी लिख सकते हैं, E को हमने इधर कर दिया, E को इधर कर दिया, E a cos थीटा हो गया, क्लियर। अच्छा ध्यान देना, E a cos थीटा है। अगर हम चाहें तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर ए बी cos थीटा, पढ़े ना। दो सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट हो, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्या होता है, दोनों सदिशों का परिमाण और उनके बीच का कोण, यही होता है ना। तो यहाँ भी देखो, ये E और A क्या है, परिमाण है किसके, वेक्टर E और वेक्टर A के। तो आप चाहो तो E को लिख दो वेक्टर E डॉट वेक्टर, इन दोनों का मान ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये हो गया फाई। तो फाई का देखिए एक फॉर्मूला ये है, ठीक, उसी का ये जो है सदिश रूप में है, क्या है, सदिश रूप में। आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, समझे, इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, कारण कि E a cos थीटा, जिसमें E और A क्या है, किसी सदिश के क्या है, परिमाण है। E सदिश E का परिमाण है, और जो A है वो सदिश A का परिमाण है, ठीक। तो जब दो सदिशों का परिमाण और उन सदिशों के बीच का गुणनफल होता है ना, कोण का गुणनफल होता है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, ए बी cos थीटा। ए बी cos थीटा को हमने क्या लिखा, वेक्टर A डॉट वेक्टर, तो उसी तरह से E a cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर लिख सकते हैं। इन दोनों का गुणनफल क्या है, फाई, क्या है, फाई है। तो दो सदिशों का जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो जो राशि आती है वो क्या आती है, अदिश आती है, क्या आती है, अदिश। लेकिन अगर दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हो ऐसे, तो जो राशि आएगी वो क्या आएगी, सदिश, ठीक।
तो यहाँ पे डाट है, यहाँ भी क्या है, तो ये फाई सदिश होगा कि अदिश? अदिश। दो सदिशों के बीच अगर क्रॉस है तो उसका गुणनफल सदिश होता है, लेकिन अगर दो सदिशों के बीच डाट है तो उनका गुणनफल अदिश होता है। तो यहाँ पे दो सदिशों के बीच डाट है तो इनका गुणनफल क्या है? फाई। तो फाई सदिश है कि अदिश? अदिश होगा। तो अगर कोई प्रश्न करे कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तमाम लोग ये कहते हैं कि सर जी वैद्युत फ्लक्स में कास का प्रयोग क्यों किया जाता है, साइन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हमने कास इस्तेमाल किया, तो जब कास का इस्तेमाल किया तो देखा कि जो ई है, ठीक है, वो किसके दिशा में आ गई? ए की दिशा में। किसके दिशा में? ए की दिशा में। और ए की दिशा क्या है? पृष्ठ के लंबवत है। ए की दिशा क्या है? पृष्ठ के लंबवत है। अब परिभाषा के अनुसार वो वही लंबवत दिशा होनी भी चाहिए। तो कास हमारा सही है कि गलत है? सही है। लेकिन अगर हम साइन लें तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमने साइन थीटा यूज कर दिया, तो साइन थीटा में क्या आ जाएगा? ये बटा ये, लंब बटा कर्ण, ये और ये आ जाएगा ना। और इसका मान हमको पता नहीं है। अगर हम इन केस अगर इसका मान ही लें x, तो क्या आएगा? x बटा ई, यही आएगा ना। साइन में क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो x बटा ई आएगा। ई का इधर गुणा करिएगा तो x बराबर क्या आएगा? ई कॉस ई साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। मतलब जो ई है वो किस दिशा में हो गई? इस दिशा में, क्योंकि x यही है ना। तो ई का दिशा क्या हो गया? ये हो गया। क्या ये लाइन इस पृष्ठ के लंबवत है? नहीं है। तो जब ई इस दिशा में हो जाएगा तो क्या ई वैद्युत फ्लक्स में काउंट होगा? नहीं होगा। इसलिए श्रीमान जी हम ई का इस्तेमाल, साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल करेंगे? कास का। कास का इस्तेमाल करने से ई किस दिशा में हो जा रहा है? ए की दिशा में। और ए की दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ही होनी चाहिए, तभी वो वैद्युत फ्लक्स में काउंट की जाएंगी। समझ में आया? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र भी क्लियर कर दिया हमने कि वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल। वैद्युत क्षेत्र गुणे पृष्ठ का, तो वैद्युत क्षेत्र ई और पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र का गुणा तब करिएगा जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या हो, तो जब इसको लंबवत करेंगे तो ई का हो जाएगा ई कास, तो ई कास थीटा और ए का गुणा करेंगे क्या आएगा? ए ई कास। इसको हम लिख सकते हैं ई ए कास, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब इसको सदिश रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए, यहां पर समझिएगा, प्रश्न आपका फिर यहां से बनता है कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है। तो वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि होती है। कभी सदिश ना लिखिएगा, अदिश राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि होती है, ठीक। दूसरा यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है बताइए? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर जी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। कई बार बोर्ड के परीक्षा में
बहुविकल्पी में 1 नंबर में पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा बनता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का SI क्या मात्रक। तो SI मात्रक क्या होगा समझिएगा। वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक देखिए E और A है। E का फार्मूला क्या होता है F/Q। क्या होता है F/Q। E का मान है ये पढ़े होंगे शुरू में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे लिखा गया होगा E बराबर F/Q। तो E का मात्रक अगर आपको जानना है तो उसका सूत्र आपको ये याद रखना होगा, ठीक। और इस सूत्र में F क्या है बल और Q क्या है आवेश। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन बटा आवेश का मात्रक कूलाम। हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। किसका मात्रक E का। किसका मात्रक E का हो गया। इसके साथ A भी है। क्या है A क्या है क्षेत्रफल। जो पृष्ठ आपने रखा है ना उस पृष्ठ का क्या है परिमाण है ना वो क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर पे 2 घात यही होता है। अब देखिए E और A दोनों का मात्रक हमने लिखा। दोनों के मात्रक को एक साथ लिखिए क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है फाई इक्वल टू E यही है ना। तो E का मात्रक हमने लिखा न्यूटन प्रति और A का मात्रक क्या लिखा मीटर। तो मिला के दोनों को क्या बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कूलाम नीचे है ना तो बटे में है कूलाम। न्यूटन और मीटर एक साथ हो जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक हो जाएगा SI मात्रक। इसी को देखिए एक रूप में और हम चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। इसका एक और मात्रक होगा कैसे देखिए न्यूटन मीटर है ये, ठीक है। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो अगर हम इसको न्यूटन मीटर को यहां देखिएगा या यही समझ लीजिए न्यूटन मीटर हो गया और ये हो गया कूलाम तो बटा कूलाम हो गया। इसमें 1 मीटर बचा है ना। मीटर पे कितना घात था तो 1 मीटर तो हमने न्यूटन के साथ लिख दिया बटा कूलाम कर दिया। 1 मीटर बचा है ना। अब देखिए न्यूटन मीटर किसका मात्रक है कार्य का। किसका कार्य का। बल कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब बटा हो गया कूलाम, ठीक। ये कार्य है क्या है कार्य और ये कूलाम है C किसका मात्रक है आवेश का। तो W/Q किसका फार्मूला होता है विभव का। किसका विभव का। अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट। तो इस पूरे का मान क्या हो गया वोल्ट। क्या हो गया तो इसका एक और मात्रक हम चाहें तो लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक। और मीटर बचा मीटर, ठीक। तो एक मात्रक हमारा ये हो गया। यानी आप देखें 2 मात्रक आपको मिल गए SI में। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बहुविकल्पी में दोनों मात्रक एक साथ नहीं देगा या तो ये दे या तो ये दे। 4 ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन हो या तो ये ऑप्शन हो। तो दोनों SI मात्रक हैं किसके वैद्युत फ्लक्स के वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्लियर हो गया SI मात्रक हो गया। अब आता है विमीय सूत्र। मान लीजिए प्रश्न में आ जाए कि विमीय सूत्र क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का। तो विमीय सूत्र भी देख लीजिए। विमीय सूत्र वैद्युत फ्लक्स का क्या लिखना है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किससे लिखा जाता है मात्रक से और मात्रक आपके सामने है क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम यही है ना।
अब देखिए कैसे हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। न्यूटन बल का है और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी पे माइनस, ये बल का न्यूटन का हो गया। इसी के साथ है मीटर है, मीटर का क्या होता है एल, मीटर पे 2 घात है तो एल पे बटा, नीचे क्या है कूलाम, कूलाम का क्या होता है एटी, क्या होता है एटी, कूलाम का एटी होता है, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए एम को पहले लिखते हैं हम, उसके बाद यल लिखते हैं। देखिए यल यहाँ है और एक यहाँ है, कितने यल है 2, अरे जो 2 है ना इसके ऊपर और है ये कितना हुआ, तो यल पे कितना हो गया 3। इसके बाद लिखते हैं टी का, यम यल हो गया, अब टी लिखेंगे तो देखिए ऊपर क्या टी है -2 और नीचे एक टी है, ये नीचे वाला टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी पे क्या है -3, टी पे माइनस, अरे ये है ए भी ऊपर जाएगा तो इसका घात हो जाएगा -1। तो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल पर 3, टी पर -3 और ए पर माइनस। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, वैद्युत फ्लक्स के साई मात्रक क्या क्या है, ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है। ठीक, ध्यान रखिएगा वैद्युत फ्लक्स अगर एक तरह से देखें तो पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं। जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरेंगी उनकी कुल संख्या ही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। डिफिनीशन को एकदम क्लियर रखिए, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स संख्या है। मान लीजिए ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 1। अगर 4 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी लंबवत तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया 4। अगर 10 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरी तो कितना हो गया 10। तो जितनी संख्या में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेंगी उन संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर लंबवत नहीं गुजरेगी तो वैद्युत फ्लक्स में वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो हमें उसे वैद्युत फ्लक्स में काउंट करने के लिए ही हमने इसका फॉर्मूला ही बना दिया है कि ये cos, अब कौनों बल रेखा इसे गुजरेगी ना उस सब लंबवत होती जाएगी, इस फॉर्मूला से सबको हम लंबवत कर लेंगे। ठीक है, बस उनके बीच का कोण यहाँ रखते जाएंगे, उस सब लंबवत हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए फार्मूला बनाया गया है इस तरह से कि कोई पृष्ठ अगर वैद्युत क्षेत्र में रखिएगा ना, मान लो ये पृष्ठ है ऐसे, और ये वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, देखें कोनो ऊपर कोनो नीचे ऐसे जा रही है। ठीक, अब इन सबको हमें क्या करना है, इसके लंबवत गुजारना है। तो जितने जितने लंबवत से जितना जितना ये कोण बनाएंगे ना, इन सभी कोणों का मान आप रखेंगे तो सब लंबवत हो जाएंगे। इस फार्मूला में रखिएगा तो सब क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। क्लियर, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत फ्लक्स में तभी काउंट होगी जब वह पृष्ठ के लंबवत गुजरेगी, और लंबवत यदि नहीं गुजरती है तो इस फार्मूला के अनुसार वो लंबवत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए उसके साथ कास लगाया गया है लंबवत करने के लिए ही, नहीं तो हम साइन लगा देते। ठीक है, और कास लगाने से देखिए ऐसे जा रही थी, कास लगा दिया, इसकी दिशा इधर हो गई नहीं हो गई, तो ये लंबवत हो गई, अब ये वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स में काउंट हो जाएगी। क्लियर, तो नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, अब हम बात करेंगे, ये तो पृष्ठ इस तरह था, खुला हुआ एक पृष्ठ था, लेकिन अगर मान लीजिए ये पृष्ठ बंद पृष्ठ हो तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम बात करें। ठीक है, मान लीजिए यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ
कौन सा पृष्ठ हो? बंद पृष्ठ हो। कैसा हो? तो वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बंद पृष्ठ का मतलब, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ठीक ऐसे, और हमने इसमें एक ऐसा पृष्ठ रख दिया जिनका बंद। बंद पृष्ठ का मतलब समझिए, जैसे गोला वगैरह नहीं है, डब्बा, मिठाई वाला डब्बा होता है ना, तो क्या होता है? बंद होता है, नहीं होता? तो उस तरह का कोई पृष्ठ हो, ठीक है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा गया पृष्ठ अगर बंद पृष्ठ हो तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ नहीं था, देखिए यह एक खुला हुआ पृष्ठ था, लेकिन ये जो हमने डायग्राम बनाया है ना, ये बंद पृष्ठ बनाया, मतलब चारों तरफ से क्या हो? कवर हो, और उसको ला करके हमने क्या किया? किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो अब उससे भी तो रेखाएं गुजर रही होंगी, तो उन रेखाओं की संख्या कितनी होगी जो उस बंद पृष्ठ से गुजर रही हैं, ठीक है, जितनी संख्या में गुजरेंगी वो सब क्या कहलाएंगे? वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगे, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या है? लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, ठीक। तो अगर हम इस तरह का बंद पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू, ऐसे बनाएंगे और इस तरह बना देंगे। ये जो साइन हम बना रहे हैं ना भाई, ये बंद के लिए बना रहे हैं, और ये जो साइन आप ऐसे जो डायग्राम है वो समाकलन का है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है बंद समाकलन। क्या नाम हो जाता है? बंद समाकलन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। मैथ में साइन आएगा, ये नहीं रहेगा, ये वाला साइन मैथ में आएगा, ये वाला नहीं रहेगा। ये फिजिक्स में यूज होता है, ये तब यूज होगा जब वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ पृष्ठ कैसा हो? बंद हो, ठीक। और फिर ये ई और ये ए, ये वाला सूत्र जो यहाँ लिखे थे ना, वही सूत्र यहाँ लिख देंगे, सूत्र वही है, बस ये साइन क्या हो जाएगा? बंद पृष्ठ के लिए लागू हो जाएगा। तो बंद पृष्ठ अगर वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत फ्लक्स का मान ये हो जाएगा, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये उसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।